हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ वीडियो। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 6 मैथ करेंगे और एक्सरसाइज 1.3 करेंगे। इसमें एक्सरसाइज 1.3 एनसीईआरटी की बुक में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वो इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में करेंगे। तो आपने इस वीडियो को अच्छी तरह से देखना है, अंत तक देखना है, तभी आपको ये एक्सरसाइज समझ में आएगी। ठीक है बच्चों। और हाँ, अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया साइंस टीचर YNR, तो इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें आपको सभी वीडियो मिलेंगी आपकी सभी एक्सरसाइजेज की। ठीक है बच्चों, तो चलो शुरू करते हैं। इसमें नीचे क्वेश्चन आएंगे और ऊपर आपका सॉल्यूशन आएगा। तो आपने नीचे क्वेश्चन भी पढ़ने हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपके क्वेश्चन है नीचे, और ऊपर सॉल्यूशन है। ठीक है बच्चों। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे अब इस एक्सरसाइज को करने से पहले हम थोड़ा सा इससे रिलेटेड क्वेश्चन फार्मूले समझ लेते हैं। सबसे पहले है हमारे पास राउंड ऑफ करना होता है, राउंड ऑफ ए नंबर। ठीक है, या सन्निकट मान, सन्निकट मान। तो ये क्या होता है, जैसे हमारे पास नंबर्स हैं, तो जैसे हमारे पास नंबर लाइन है ये, और यहाँ पे हमारे पास नंबर दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमने सपोज करो कि हमने फोर नंबर दिया है हमें किसी ने, और वो कहता है इसको राउंड ऑफ करो या इसका सन्निकट मान लिखिए। तो हम क्या करेंगे, 4 को देखेंगे कि वो 1 और 10 किसके पास है, किसके अधिक समीप है या किसके नियर है। तो हम देखते हैं कि 4 जो है 1 के पास है, ठीक है, और 10 से ये ज़्यादा दूर है। तो जब हमें राउंड ऑफ करना होता है 4 को, या इसका सन्निकट मान लिखना होता है दहाई, कहाँ, दहाई तक। ठीक है, दहाई में देखेंगे या टेंस तक राउंड ऑफ करना है हमने इसको। तो राउंड ऑफ कैसे करेंगे, हम देखना है कि जो 10 का टेबल होता है, जब टेंस या दहाई देखते हैं तो हम 10 के टेबल को देखते हैं कि 0 10 20 30 40 50 इस तरह के ये नंबर्स आते हैं, आगे भी चल रहे हैं ये। तो हम देखते हैं कि कोई भी नंबर जो दिया हुआ है जिसको राउंड ऑफ करना है, जिसका सन्निकट मान निकालना है दहाई का या टेंस का, तो हम उसके पास देखते हैं कि वो किसके पास है इनमें से। अब जैसे 4 दिया है, हमें 4 को राउंड ऑफ करना है, तो हम क्या करेंगे, अब 4 किसके पास है, तो ये 0 के पास है। किसके पास है, 0 के। तो हम 4 की जहाँ भी राउंड ऑफ करना होता है तो 4 को हम 0 लिख सकते हैं। ठीक है, ये एस्टिमेट होता है एक तरह से लगाना किसी भी नंबर का, भाई वो किसके पास होगा। या अगर कोई पूछे 6, तो 6 को राउंड ऑफ करते हैं जब, तो 6 जो होगा वो 10 के पास होगा। और क्या होगा, तो 6 के पास होगा, 6 10 के पास होगा, तो हम 6 को क्या लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं जब इसको राउंड ऑफ करेंगे। ठीक है, और 5 को भी हम कि कुछ सिचुएशन में 10 लिख लेते हैं, कुछ में 0 भी लिख देते हैं। ठीक है, लेकिन जब हमने दहाई में इसको राउंड ऑफ करना है तो इसको हम 10 ही मान लेते हैं।
ठीक है, जब 5 आएगा तो 5 को हमने 10 ही लिख लेना है। ठीक है बच्चों, तो ये आपने थोड़ा सा इसको रफली समझ लिया है, एस्टिमेशन क्या होता है या सन्निकट मान क्या होता है। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन करते हैं। अब ये राउंड ऑफ जो करते हैं टेंस के प्लेस वैल्यू पे भी करते हैं, 100 में भी करना होता है। जैसे 100 में करना हो अगर हमें, तो हम जैसे अगर हम लिखें 225, तो 225 है ये या 225 है, तो इसको राउंड ऑफ करना है 100 प्लेस वैल्यू पे या सैकड़ा पे। ठीक है, तो सैकड़े पे इसको हमने सन्निकट मान दिखाना है या 100 प्लेस वैल्यू पे। तो ये देखो 200 ये किस किस के बीच में आएगा, 200 के और 300 के। तो ये 200 और 300 यानी 200 और 300 के किसके पास है ज़्यादा, तो जिसके ये नियर है, मोर नियर होगा, उसको हम लिखेंगे। तो ये जो है 200 के पास अधिक है, इसलिए जब इसको राउंड ऑफ करेंगे तो इसको लिखेंगे 200। ठीक है बच्चों, तो जब भी 250 आएगा या उससे प्लस होगा तो उसको हम 300 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 300, यानी 250 या उससे ज़्यादा वाली संख्या को हम 300 लिखेंगे। तो इसी तरह बाकी उनमें लिखते हैं। ऐसे ही 1000 में देख सकते हैं, 1000 प्लेस वैल्यू वाले के लिए भी कर सकते हैं। तो अब हम एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो इसमें एक्सरसाइज में देखो क्वेश्चन है नीचे आपके, फर्स्ट क्वेश्चन रीड करो आप लोग इतना। तो इसमें देखो जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं इंग्लिश में रीड करो और जो हिंदी वाले हैं हिंदी में रीड करेंगे। तो इसमें है फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, इसमें है क्वेश्चन नंबर 1 और ए भाग है इसका। एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग जनरल रूल। तो इसको एस्टिमेट करना है या व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए आकलन कीजिए। आकलन करना है व्यापक नियम का यूज करके। जैसे 730 है हमारे पास और 998 है प्लस 998, तो इनको एस्टिमेट करना है, इसको आकलन करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे 730 जो है 700 के किस किस के बीच में है, ये 700 के और 800 के। लेकिन ये किसके पास है अधिक, तो ये है 700 के पास अधिक है, क्योंकि यहाँ 30 है और 30 से 730 से 80 तक जाने के लिए हमें 70 की ज़रूरत है और यहाँ पर आने के लिए 30 की ज़रूरत है। तो किसके पास होगा, 700 के। तो हम 730 को क्या लिख सकते हैं, 700। तो इसको एस्टिमेट कर लिया हमने 700 के लिए, या इसको राउंड ऑफ कर लिया या इसका सन्निकट मान लिख दिया, ये 700 प्लस। अब ये है देखो 998, तो 998 का मतलब 998 किसके पास है। अब ये किस किस के बीच में है, 900 के और 1000 के। तो ये किस किस के बीच में पास होगा, तो ये 998 है जो वो 1000 के पास अधिक होगा, क्योंकि 1000 से 2 कम है, या 1000 के ये 998 पास है। तो हम इसको 1000 लिख लेते हैं। तो अब इनको ऐड कर लेते हैं, तो अब ये आंसर आ जाएगा आपका 1700। 700 प्लस 1000 या 700 प्लस 1000, तो ये आ जाएगा 1700 या 1700। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन करने हैं। फिर इसका बी पार्ट है, तो बी पार्ट में देखो क्या करना है हमने, 796 है और माइनस करना है 314 को। 796 में से 314 को कट करना है,
तो अब 796 किसके पास है, 800 के, और 314 314 किसके पास है, 300 के पास है। तो 800 में से 300 कट करेंगे या 800 माइनस 300 करेंगे तो ये आ जाएगा 500। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से आपने बाकी करने हैं क्वेश्चन। तो इसका सी भाग है, जैसे सी भाग है क्वेश्चन का, तो सी में देखो क्या है, 12,904, ठीक है, और 2000 प्लस है इसमें बीच में, प्लस क्या करना है 2888, 12,904 है और 2,888 है, तो इनको राउंड ऑफ करते हैं। तो 12,904 जो हो जाएगा तो ये तो बन जाएगा 13,000, ठीक है, क्योंकि 12,904 है तो ये 13,000 के पास है, और 2,888 जो है वो 3,000 के पास है। तो राउंड ऑफ कर लिया हमने हज़ार में, ठीक है। तो हज़ार में का मतलब है जब हमने इसको हज़ार में राउंड ऑफ किया तो ये जो ये वंस प्लेस वैल्यू, ये 10, ये 100 और ये 1000 प्लेस वैल्यू होती है। तो जब हमने 1000 में इसको राउंड ऑफ करना है तो हम क्या करेंगे, जो 1000 वाला है ये नंबर चेंज करना है, और ये देखेंगे अगर ये 5 है या 5 से बड़ा है तो इसको 1 बड़ा कर देंगे और इनको 0 0 कर देंगे। तो ये 0 0 0 हो गई, और ये 9 था, 9 था, ये 5 से बड़ा है तो इसको 3 कर दिया हमने। ऐसे ही इसको राउंड ऑफ जब करेंगे तो इसको भी 0 कर देंगे, इसको भी 0, और ये 5 से बड़ा अक्षर है तो इसलिए इसको 1 बढ़ा के 3 कर दिया। तो इस तरह से आप राउंड ऑफ करेंगे। अगर ये 5 से छोटा होता नंबर तो ये 2 ऐसे ही रहता, 2000 होता फिर, ठीक है। अगर यहाँ 4 होता तो ये भी 12 ही रहता, ठीक है। तो इस तरह से आपने राउंड ऑफ कर लेना है। तो ये बन गया 16,000, क्या बन गया है 16,000। तो इस तरह से आपने डी पार्ट है जो अपने आप करना है, और इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में डालना है, ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन पढ़ेंगे। सेकंड क्वेश्चन पढ़ो इसका। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या है, तो सेकंड क्वेश्चन में है आपके पास सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, तो ये भी कर देता हूँ थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन दिखाई दिया। तो आप देखो ये मोटे तौर पर रफ आकलन 100 तक सन्निकट और एक निकटतम आकलन 10 तक सन्निकट कीजिए, या गिव दी नेबरहुड या रफ नियरेस्ट, रफ एस्टीमेट। तो वही राउंड ऑफ करना है इनको क्वेश्चनों को। तो ये है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है ना, सेकंड का फर्स्ट पार्ट है ए पार्ट, तो फर्स्ट ए पार्ट है इसका सेकंड क्वेश्चन का। तो इसमें क्या आएगा देखो, तो ये है जैसे 439, क्या है 439 है, प्लस 333 है 33, और 334 है सॉरी, प्लस 1417 प्लस 44,317। तो इनको हमने रफ एस्टीमेट करना है। तो देखो ये किसके पास होगा, ये हमारे पास 400 के पास है, और ये किसके पास है 300 के, और ये 3000 लिखा गया है,
तो 300 के पास है प्लस, और ये किसके पास आएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 4300, क्योंकि हमने लास्ट के दो राउंड ऑफ करने हैं, दो अक्षर एलिमिनेट करने हैं। तो क्योंकि ये जो है ये 1 है, तो 1 का मतलब है 5 से छोटा है ये, तो हमने इनको 0 बना दिया और ये अक्षर ऐसे ही लिख दिया। अब ये 3 है जो ये भी 5 से छोटा है, तो इसलिए इन दोनों को हमने एलिमिनेट करके दोनों को छोड़ के 0 लिख दिया और ये 3 ऐसे ही रहेगा। अगर ये 5 या 5 से बड़ा होता तो हम इसको 4 बना देते। ठीक है बच्चों, और ऐसे ही इसको किया है। अब हम इनको ऐड कर लेते हैं, तो इसको 300 लिख लिया और इसको 400 लिख लिया, तो ये 0 0 और ये 0 और ये 5, तो 500,000 आपका आंसर आ गया है। तो इसको हमने एस्टीमेट कर दिया। ठीक है बच्चों, तो ऐसे ही आपने दूसरे क्वेश्चन करने हैं। तो इसका एक पार्ट और करा देता हूँ मैं। तो ये लास्ट वाला क्वेश्चन करेंगे, तो ये आपने कर लिया होगा। अगला क्वेश्चन कर देते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन का डी पार्ट है ये। तो डी पार्ट में क्या आएगा, तो ये है 4,89,348। ठीक है, और माइनस करना है किस में से, 48,365, 48,365। तो इसमें से इसको हमने कट करना है राउंड ऑफ करके। तो राउंड ऑफ करेंगे तो हम क्या करेंगे, 100th प्लेस वैल्यू पे। ठीक है, कहाँ पे करेंगे, 100 प्लेस वैल्यू पे इसको राउंड ऑफ करना है, यानी हमने इसको देखना है, चेंज करना है, और ये दोनों 0 बनानी है, तो ये तो 0 बनानी है। ऐसे ही इसको चेंज करना है, ये दोनों 0 बनानी है। तो हम क्या करेंगे, इस अक्षर को देखेंगे, तो ये 4 5 से छोटा है, तो हम ऐसे ही इनको 0 लिख देंगे, तो ये आ जाएगा 489300, और इसको हमने चेंज करना है। अब ये जो नंबर है 5 से बड़ा है, तो हम इसको लिख सकते हैं -484, इसको 4 लिख दिया मैंने। ठीक है, और ये दोनों 0 हो जाएंगी। अब इसमें से इसको कट करना है आपने, तो इसको इसके नीचे लिख लें, तो 2 0 नीचे आ गई है, 4 आ गया, 8 आ गया, 4 आ गया। अब इसको माइनस कर देते हैं, तो ये 0 0, तो ये 9 आ जाएगा, और 8 में से 8 0, और 4 और 4, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा राउंड ऑफ करके 100 प्लेस वैल्यू पे। अगर वो कहता है 10 प्लेस वैल्यू पे, फिर हमने एक 0 बनानी होती है। ठीक है बच्चों, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे अब हम थर्ड क्वेश्चन। तो बाकी जो सेकंड के 2 क्वेश्चन रह गए हैं वो आपने खुद करने हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं थर्ड क्वेश्चन में देखो, इसको थर्ड को दिखा देते हैं हम आपको। ठीक है बच्चों, तो थर्ड को मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, तो इसमें देखो, व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए या एस्टिमेट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स यूजिंग जनरल रूल, तो इसको मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, थर्ड क्वेश्चन में क्या होगा, मल्टीप्लाई। ठीक है,
तो जैसे ये है 578 है और 161, तो जब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है और राउंड ऑफ करना है पहले, तो जब मल्टीप्लाई में या गुणा में हम राउंड ऑफ करते हैं तो उसके लिए हमने क्या देखना है, हमने बस ये जो लास्ट वाला अक्षर होगा और ये अक्षर होगा, इनके छोड़ के बाकी सभी को जीरो बनाना होता है। ठीक है, और जीरो कैसे बनाएंगे वही देखेंगे कि वो किससे 5 से बड़ा है या नहीं। तो अब इन दोनों को हमने जीरो बनाना है, इसको भी और इसको भी, इन दोनों को जीरो बनाना है। तो हम क्या करेंगे, अब ये जो अक्षर है क्योंकि हमने इसको रखना है, अब ये 7 है जो 5 से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे इसको 6 कर देंगे, तो ये आ जाएगा 6 और ये दोनों जीरो हो जाएंगे। ऐसे ही ये देखो 6 जो है 5 से बड़ा है, तो हम इसको एक इंक्रीज कर देंगे, एक बढ़ा देंगे, तो ये हो जाएगा 2 और ये दोनों जीरो हो जाएंगे, 0 0। अब हम इन दोनों को गुणा कर देंगे, तो 6 2 जा 12 होते हैं और 4 जीरो आ जाएंगी, 1 2 3 4, 1 2 3 4 जीरो लगी, 12,000, ये 1,20,000 आंसर आ गया आपका। तो ये राउंड ऑफ करते हैं। ऐसे ही मैं एक क्वेश्चन अगला कर लेते हैं, बी भाग है इसका, बी पार्ट है। बी पार्ट में क्या है, 5,281 है और इसको मल्टीप्लाई करना है 3,491 से, 3,491 से मल्टीप्लाई करना है। तो अब हमने ये अक्षर छोड़ के बाकी इसको जीरो करना है। मल्टीप्लाई में हमने एक अक्षर को छोड़ना है, बाकी सबको जीरो करना है, इसको छोड़ना है, बाकी सबको जीरो करना है। ये आपने याद रखना है जब भी राउंड ऑफ करना हो। तो इसमें देखो अब ये जो है 2 है, 2 5 से छोटा होता है, तो हम इसको बाकी सबको जीरो बना देंगे, इसको ऐसे ही लिख देंगे, तो ये आ जाएगा 5000। ठीक है, 5000 आ गया ये, क्योंकि 5000 के पास होता है ये, और ये 2 है जो अगर 5 या 5 से बड़ा होता तो हम इसको 6000 बना देते। अब ये देखो 4 है, 4 जो है 5 से छोटा होता है, तो अगर ये 5 से या 5 से बड़ा होता तो हम इसको 4 बना देते 3 को, लेकिन अब हम ऐसे ही रखेंगे, इसको मल्टीप्लाई 3 और 1 2 3, तो 3 जीरो आ जाएंगे इसमें। तो अब इनको मल्टीप्लाई करो, 5 3 जा 15, 5 3 15 और 1 2 3 4 5 6 जीरो लग जाएंगी, 1 2 3 4 5 6। तो ये आपका आंसर आ जाएगा जब हम राउंड ऑफ करते हैं। ठीक है बच्चों, आपकी समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन। अगर नहीं आए जैसे दोबारा फिर आप रीप्ले करके दोबारा देख सकते हो। फिर उसके बाद आपका है क्वेश्चन, इसी का एक पार्ट और करा देता हूँ, बाकी आपने खुद करना है। अगर सभी कराने लग जाता हूँ फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और हाँ, अभी तक कई बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल, तो इसको सब्सक्राइब कर लें। तो फिर उसके बाद है 9250 और मल्टीप्लाई करना है किससे, 29 से। अब हम देखते हैं ये तीनों जीरो बनानी है, और लेकिन ये 2 जो है 5 से छोटा है, तो इसलिए 9 को 9 ही लिखेंगे, और बाकी 1 2 3 ये 3 जीरो, 1 2 3 तीनों के नाम की एक एक जीरो आ गई गुना। अब ये 29 जो है इसको हमने ऐसे, इसको जीरो बनाना है और इसको चेंज करना है। अब ये 9 जो है 5 से बड़ा है, तो इसलिए 2 को मैं 3 बना देता हूँ और 0 30 बन गया। तो 9 3 जा 27
और 1 2 3 4 40 1 2 3 4 0 और आपका आंसर। तो इस तरह से आपकी एक्सरसाइज कौन सी हो गई 1.3 कंप्लीट हो गई है। एक दो क्वेश्चन रह गया जो वो आपने खुद करना है। ठीक है बच्चों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, समझ में क्वेश्चन आए हैं, तो आप इसको अपने बच्चों के पास, अपने दोस्तों के पास, सभी के पास ये भेजें, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है कंपटीशन में भी आते हैं। अगर कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, पेपर की, नौकरी के पेपर की तैयारी कर रहा है, तो उसको भी भेजें, और जो स्कूल में 6ठी क्लास में पढ़ रहा है तो उसको भी भेजें। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू, जय हिंद।